आउटडोर करंट प्रॉब्लम। हम लोग अगर मशीन चालू किया और आउटडोर चालू नहीं हो रहा है, यानी इंडोर चालू है लेकिन आउटडोर चालू नहीं होगा, आउटडोर चालू नहीं होगा। जैसे अभी ये इंडोर है, आउटडोर है। अभी हम लोग जैसे इसको चालू किया रिमोट से, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है, तो इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। सबसे पहले ये देखना है कि ये इंडोर चालू हुआ तो ये पावर आउट कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला काम, पहले आप आउटडोर पे नहीं जाने का, पहले इसमें देखने का पावर आउट कर रहा है कि नहीं। तो इसमें कौन सा पावर आउट कर रहा है कि नहीं आउट कर रहा है वो देखना है पीसी बोर्ड से। ये पीसी बोर्ड से आपको देखना है कि उसको कमांड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये पीसी बोर्ड से कमांड दे रहा है, कभी कभी क्या होता है हम लोग इंडोर चालू करके आउटडोर आके चेक करता है, लेकिन इंडोर से कमांड ही नहीं दे रहा है, जो पीसी जो कंट्रोल आ रहा है वो कमांड ही नहीं देता, तो वो चालू नहीं होगा। फिर हम लोग इधर देखते हैं करंट देख रहे नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम यहाँ नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है। तो सबसे पहले क्या देखने का पीसी बोर्ड वहां से कंट्रोल आउट कर रहा है कि नहीं आउट कर रहा है, सही है ना। अभी आप इसमें देखते रहेंगे, एक ऐसा होता है लाइन, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है कंट्रोल पॉइंट, ठीक है ना। तो ये और ये दो वायर इसमें लगा होता है, ठीक है। तो ये जब तक ये कंट्रोल नहीं छोड़ेगा तब तक इधर पावर नहीं आएगा, समझे। तो ये पीसी बोर्ड से कमांड दे रहा है कि नहीं ये देखना है। अच्छा, अगर ये दे रहा है या नहीं दे रहा है आपको इधर मालूम हो गया। अगर नहीं दे रहा है तो समझो पीसी बोर्ड का प्रॉब्लम है, सही है। और अगर दे रहा है तो नहीं चालू हो रहा है, फिर अपन आगे जाएंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ये जो वायर कनेक्शन है ये कहीं लूज तो नहीं है, मतलब ये जो वायर आया हुआ है इधर से ये कहीं लूज तो नहीं है। जैसे कोई कनेक्टर लगा हो, समझ गए, कोई कनेक्टर लगा हो तो उसमें कोई लूज तो नहीं है, वो चेक कर रहे। कभी कभी क्या होता है वायर ज्वाइंट होता है ना, वायर देखो ये ऐसे कनेक्टर में ज्वाइंट होता है वायर, तो इधर जो वायर ऐसे ज्वाइंट होता है ना, कभी कभी इधर लूज होता है तो वो अच्छे से नहीं पकड़ा रहता है, इस वजह से भी वो करंट इधर तक नहीं आता है, ठीक है ना। तो भी आउटडोर में करंट नहीं पहुंचेगा, समझ गए। उसके बाद अगर करंट फिर भी इसमें ये सही है फिर भी नहीं आ रहा है, तो अपने को देखना है कि ये जो इसके ऊपर ये आउटडोर के ऊपर जो ये लगा होता है कनेक्टर, इधर देखना है, इधर तो कहीं लूज नहीं है, ठीक है, ये भी देखना है। उसके बाद देखना है इधर आने के बाद करंट नहीं आने का मतलब करंट नहीं आना मतलब हम लोग कब बोलते हैं जब आउटडोर चालू नहीं होता है। तो ये इधर देखना है, इधर भी सही है। फिर देखना है कि कंप्रेसर तो सही है ना, इधर का इसका टर्मिनल का क्लिप जो होता है वो होता है कॉमन रन स्टार्ट, इसकी जो क्लिप है इसमें जो वायर लगे हुए ये तो लूज नहीं है, समझ गए, ये भी चेक करना है। उसके बाद देखना है ये जो कैपेसिटर का जो ये होता है कैपेसिटर, ये देखो ये कैपेसिटर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये जो चारों पिन है इसमें जो हमारा कंप्रेसर का वायर लगा हुआ ये वाला तो ये तो लूज नहीं है, ये भी देखना है, समझ गए। और फिर फैन मोटर देखना है, ये फैन मोटर चालू है कि नहीं चालू है, ठीक है। फैन मोटर नहीं चालू है तो भी वो क्या हम लोग अंदर है, उधर से चालू होके फैन मोटर खराब है बोल के ट्रिप मार दे रहा है, हमको लग रहा है कि आउटडोर चालू नहीं हो रहा है, करंट नहीं जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो आपको देखना है, ओके, ये सब चीज़ों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप जब साइड में जाएंगे तो वहाँ साइड में जाने के बाद आपको अलग तरीके का एक अनुभव होता है। आप ध्यान रखो, ऐसा मत सोचो कि इसी प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम मिलना चाहिए, वहाँ जाने के बाद कुछ और भी मिल सकता है। हो सकता है कि कोई वायर है आपको चूहा काट दिया, हो सकता है कोई वायर है गलत जगह से कोई जोड़ दिया, कोई भी दूसरा बंदा आकर के कोई दूसरा काम किया उधर से कट कर दिया वायर, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है फिर जो है फट गया हो वायर, या क्या कहते हैं कि टूट गया हो वायर, ऐसे जो बहुत कुछ रीजन हो सकता है।
ये जो वजह है ना, इसका वहां जाने के बाद ही आपको पता लगेगा कि क्या असली वजह क्या है, समझिए। तो आप जब वहाँ साइट पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या रीज़न है, समझिए। बाकी ये सब जो प्रॉब्लम है, ये सब जो हमने लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए आप वहाँ जाके चेक करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेक करेंगे इधर से कमांड दे रहा है नहीं दे रहा है, ये वायर कहीं लूज तो नहीं है, वायर लूज नहीं है, सब सही है, फिर क्यों कमांड नहीं दे रहा, इसका सेंसर तो सही है ना। सेंसर अगर कमांड नहीं दे रहा है तो सेंसर चेक करेंगे, अगर ये कमांड नहीं दे रहा है तो इसका सेंसर चेक करेंगे, क्यों कमांड नहीं दे रहा है। जैसे कॉइल सेंसर होता है ना, कॉइल सेंसर, रूम सेंसर, वो सब चेक करेंगे, समझिए। तो यही सब रीजन होता है, आप ये सब ध्यान में रखो और साइट पे जाओ और बिंदास जाओ। ऐसा ये मत सोचो कि मैं जाऊंगा होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं, आप जाके एक बार चेक करो। आप जब पहली बार जाएंगे आपको एक एक्सपीरियंस आएगा और अच्छा फील होगा कि अरे यार मैं तो कुछ सोचा था, तो कुछ नहीं, तो हो गया। तो ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, एसी का काम सीखना, कंट्रोल सीखना बहुत आसान है, समझे। तो यही सब बात है, आप इसमें ध्यान से